हालेलुया। रुमाल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब आ जाओ जल्दी जल्दी ऑनलाइन। सरप्राइज आज विजिट है स्टोर पे। आप पैकेट करो पूरा। हालेलुया। आप सब जैसे जानते हो कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो राशन के लिए नंबर जो अनाउंस किए गए थे, मैं आपको नंबर वो एक बार फिर से देता हूँ। ये नंबर थे और जैसे आपको बताया गया था कि जो राशन उनके लिए पैक होता था वो इस तरह का था। ये जो इमीडिएट, जैसे हम इसको रिलीफ बोलते हैं पैकेट्स को, जैसे आज भी जो 300 फैमिलीज़ हैं उनको ये राशन की गाड़ियाँ भेज रहे हैं। आज भी ये पूरी गाड़ी ये आज जा रहा है। आज आँख खोली करके नहीं वो खोल, सीधा नज़र आ रहा हूँ। बस खोल दे, क्यों सजा क्यों रहे हैं, तो खोल दे बस। ठीक है। आई का खोली की है ये केड़ियाँ कित्थे दियां फैमिलियां सारियां? भाई करतारपुर जलंधर लोकल ਦੇ ਵਿੱਚ करतारपुर साइड। आज करतारपुर जा रहे थे। जैसे ये पैकेट इस तरह से, ये चावल है जी बाबा। ओके। और आज ये 300 फैमिलीज़ को राशन देने जा रहे हैं। ये मैं आपको नंबर्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी फेसबुक के ऊपर कि लोगों के पास ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि ये जो रिलीफ थी ये उन लोगों के लिए थी जो इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं। लॉकडाउन के रीज़न से काम बंद था, इस रीज़न से। और अब जो नंबर्स आपको मैंने शेयर किए, अब इन नंबर्स पे जैसे बहुत सी वीडियोस हमने देखी होंगी लोगों की, उनके पास है ही नहीं खाने को। लॉकडाउन से पहले भी नहीं था, लॉकडाउन के बाद भी नहीं है। इसलिए अब उनके लिए जो नंबर मैंने आपको शेयर किए, अब कोई भी किसी भी धर्म, किसी भी जात का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, ऑन कर दो, वो इन नंबर्स पे संपर्क करे और जो पहले पैकेट्स जाते थे उनसे 3 गुना पैकेट उनके लिए रेडी किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये पैकेट लाइफ टाइम के लिए, ये जो राशन है ये लाइफ टाइम के लिए उनको दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। ये बड़ा पैकेट है जिसको आप देख रहे हो, इसमें आटा है, इसमें तेल 2 तरह के हैं, इसमें चावल है, चीनी है, नमक है, इसमें दालें हैं, इसमें छोले हैं, इसमें और भी अभी सामान इसमें ऐड होगा। तो ये फुल फ्लैश एक फैमिली के लिए इनफ है। जो दूसरा इमीडिएट रिलीफ होती थी उस पैकेट से ये 3 गुना पैकेट, ये बड़ा होता है पैकेट,
और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखते हो कि जब कोई किसी के पास खाना नहीं है, फेसबुक पे आप उसकी वीडियो देखते हो और उसे एक बार खाना कोई दे आता है, 2 बार दे आता है, लेकिन लाइफ टाइम उसे एक प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए ये नंबर आपको दिया गया कि आपके मोहल्ले में, आपके नगर में ये नंबर आप नोट कर लो। वो कोई भी क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो, आपके किसी भी जात का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, इन नंबर्स पे वो अपना केस लिखवाएगा। पहले क्या होता था कि लॉकडाउन के दौरान आप लिखाते थे और इमीडिएटली राशन हज़ारों लोगों को, अगर रोज़ 400 फैमिलीज़ भी होती थी तो 12,000 फैमिलीज़ को पर मंथ राशन जाता था। अब इसमें राशन 3 गुना कर दिया गया, लेकिन आपको एक ही बार लिखाना है और आपके घर में विज़िट होगी, और अगर वो फैमिली सचमुच नीडी हुई तो उसका लाइफ टाइम राशन जो है वो लग जाएगा। और अगर 5,000 फैमिलीज़ का राशन लगा तो इसका मतलब 60 लाख रुपए का राशन जो है वो पर मंथ चर्च से जाएगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन में अगर आप प्रैक्टिकली जाके देखोगे तो हालात जो है पहले ही ख़राब थे, अब और ख़राब है लोगों के। और इसीलिए ये नंबर मैंने आपको दिया कि अब कोई भी फैमिली आपको नज़र आती है, चाहे वो आपके नॉन में हो चाहे ना हो, आपको चलते फिरते लोग नज़र आ रहे हैं, ऐसे ट्रबल में लोग नज़र आ रहे हैं, आपको सिर्फ इस नंबर पे उनका एड्रेस देना है। मेरी टीम आएगी, चेक करेगी, और अगर वो जेन्युइन हुए तो लाइफ टाइम के लिए ये जो बड़ा पैकेट राशन का बना, तो लाइफ टाइम के लिए ये राशन जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा। और हर मंथ टीम उनके घर पे जाया करेगी राशन देने के लिए। और एक बार अगर नाम उनका चढ़ गया, जैसे पहले होता था लॉकडाउन में, हर मंथ अगर आपको ज़रूरत है आप लिखाते थे, टीम आपको देने जाती, जैसे आज भी 300 घरों में राशन जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको एक ही बार लिखाना है, आपकी एक ही बार चेकिंग होनी, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपकी वो पेंशन जिसे हम बोल सकते हैं वो आपकी फिट हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो आपके आसपास, आपके घर में, देखो बाइबल हमें क्या कहती है। बाइबल में लिखा, आप जानते हैं, कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी ग्रेटनेस जो हम बाइबल में देखते हैं, कुछ भी इत्तेफाक से नहीं। आप देखो, अगर परमेश्वर ने सुलेमान को ब्लेस किया, उसका रीज़न दाऊद का बीज था। अगर परमेश्वर ने यूसुफ को ब्लेस किया तो उसका व्यभिचार ना करना और परमेश्वर में खड़े रहना उसका रीज़न था। अय्यूब को अगर आप देखो तो बाइबल कहती पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था। और बाइबल कहती, जब आप उसकी आगे पढ़ते हैं तो उसने कहा, अनाथों का मैं सहायक रहा हूँ, विधवा मेरे कारण आनंद के मारे गाती थी। उसमें लिखा कि परदेशियों का हाल मैंने भेज कर पुछवा लिया, यानी परदेसी नहीं आए उसके पास बोलने के लिए कि हम मुश्किल में। बाइबल कहती कि वो खुद वियतन करके उनका हाल पूछता था, तो इसीलिए वो ग्रेट था। मेरा ये बिलीव है कि अगर आपकी लाइफ में आप ग्रेटनेस देखना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों को ग्रेट होते देखना चाहते हो, ग्रेटनेस आपके ब्लड में जाते हुए देखना चाहते हो, हमें वो फील करना है जो लोग फील करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज हम शब्दों से प्यार करते हैं लेकिन कर्मों से प्यार नहीं करते। मैंने 2 तरह के लोग देखे हैं, जो शब्दों से प्यार करेंगे, शब्दों से आपको अपना बना लेंगे और ये साबित करेंगे कि दूसरा व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता। जबकि प्रैक्टिकली जब होता है, जब प्रैक्टिकल करने का टाइम होता है, तो शब्दों वाला व्यर्थ होता है और कर्मों वाला पास हो जाता है। बाइबल कहती, याकूब में लिखा और नए नियम में लिखा कि तू अपना विश्वास बिना कर्मों के नहीं दिखा सकता, मैं अपना विश्वास तुम्हें कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। तो ये कर्म है कि हम किसी धर्म को नहीं, किसी जात को नहीं, हर वो व्यक्ति जो इसका नीडी होगा। मान लो, मैंने ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ देखी हैं कि एक फैमिली, एक बच्चा मेंटली अपसेट है, उसकी माँ बुजुर्ग है, कभी उसको कोई राशन देने आता है, कभी कोई खाना देता है, तो वो एक पीसफुल लाइफ नहीं है उनकी। तो आप खाना है, उनका एड्रेस लिखाना है, एक बार उनका राशन पक्का हो गया, वो पीसफुल सारा कुछ हो जाएगा। उसी
वही टीम जब विजिट करेगी, किसी का अगर छत गिरने वाली है वो छत बना के देगी, अगर किसी का बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको फीस बहुत से बच्चों को प्रोवाइड की जाती है अभी भी, तो उनको भी की जाएगी। मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ आए कि हमने अब किया क्या है, कि अब जो नंबर लॉन्च हुए हैं उन पे सदा के लिए राशन बुक होगा। इसलिए वो फैमिलीज़ इसमें नहीं लिखाएं जो खुद काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ भी नहीं कर सकते, कर चाह के भी नहीं कर सकते। और मेरा ये विश्वास है कि ये एक ब्लेसिंग का कारण होगा, एक ब्लेसिंग का रीज़न होगा। और जो एम्बुलेंस है 2 जो बुक थी वो आ जाएंगी, एक किसी हॉस्पिटल को जाएगी और एक हमें चर्च में रहेगी। और जब इन्हीं घरों में विज़िट होगी और उसकी ज़रूरत होगी तो उसको यूज़ किया जाएगा। सड़कों पे लेटे हुए लोग, एक्सीडेंटल लोग, त्यागे हुए लोग, उनके लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आज आप नंबर्स नोट करो और जब भी आप किसी ज़रूरतमंद को देखो, आप बेझिझक इन नंबर्स पे कॉल करो, इस नंबर्स को फॉरवर्ड करो। मुझे मालूम है कि ये काम हैवी है, ये फाइनेंशियल एक बिग वर्क है। आज जब इसका काम शुरू होगा तो मुझे मालूम है इसके कितने लाखों में बिल आने वाले हैं, लेकिन ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल जाके लोगों की नीड्स देखो तो वो सबसे ऊपर हमें अपनी लाइफ में अभी रखना है इस चैरिटी के काम को। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है कि आप इस विज़न को समझेंगे मेरे साथ और हम बाइबल के वर्ड्स को अब प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में हम पूरा करेंगे। हालेलुया। याद रखो, आपके पास क्या है, आप इससे ग्रेट कभी नहीं बनते। आज देखो वो लोग जो खरबों के मालिक हैं, किस तरह से उनका जीना मुश्किल हो चुका है सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि आप ग्रेट इसलिए बनते हो क्योंकि आप कितना देते हो, कितना है उससे आप महान नहीं हो, आप कितना देते हो उससे आप महान हो। तो कल से जो विजिट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। पहला टारगेट 5000 फैमिलीज़ का होगा। एक फैमिलीज़ का खर्चा 1200 से 1300 के बीच में। तो ये कल से विजिट्स और ये काम फिर से शुरू हो जाएगा। और जो राशन का काम है वो कंटिन्यू जारी रहता है। आज भी टीम्स जो हैं वो जाएंगी, उन्होंने कहा तो चल जो टीम्स, क्योंकि आज मैंने टीम्स को बोला था कि मैं आज आपको मिलना चाहता हूँ, इसलिए वो मेरा वेट कर रहे थे। तो प्रार्थनाओं में याद रखो, अपने देश को याद रखो। जिस देश से आप मुझे देख रहे हो, अपने देश की तरक्की का कारण बनो, अपने देश के लोगों की ब्लेसिंग का कारण बनो। और यही परमेश्वर ने आपको इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करता हूँ कि कल मीटिंग में जब हम मिलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। कल मेंटरशिप मीटिंग कमाल की ब्लेसिंग्स और अनॉइंटिंग और परमेश्वर के भेदों से भरी हुई थी। और थर्सडे मीटिंग खुदावंद की हीलिंग और डिलीवरेंस से भरी हुई हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। याद रखो, बाइबल कहती धरती पे हम परदेसी हैं। आप जानते हैं जब लोग किराए पे रहते हैं तो आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदते हैं। बोलते हैं हम किराए पे रहते हैं, हम ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदेंगे, अपने घर में खरीदेंगे। तो लोग जो परदेसी अपने आप को समझते हैं इस धरती के ऊपर, वो अपना मन जो है इस धरती पे नहीं लगाते। और अगर हम भी ऐसा करेंगे, आज क्यों लोगों के पास ब्लेसिंग नहीं? क्योंकि उनको पैसा इतना अच्छा लगता है कि वो बोने के लिए तैयार नहीं। जब ये मिनिस्ट्री में चैरिटी अब शुरू की थी, इतनी हैवी, इतनी भारी, जब लाखों के बिल थे और हमें पे करने थे, ये नहीं कि पैसा पड़ा था, सिर्फ इच्छा पड़ी थी वहाँ मेरे दिल में और शुरू कर दिया। और परमेश्वर ने उसका इंतज़ाम किया, हेवनली हेल्पर्स खड़े हुए। और आज भी मेरा बिलीव है जो नया विज़न है ये 3 गुना हैवी है इस। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा
इस विज़न में, क्योंकि जब रोज़ वो चावल उनके मुंह में जाएंगे, जब वो रोटी उनके मुंह में जाएगी, वो रोज़ आपको ब्लेसिंग्स, मुझको ब्लेसिंग्स, मिनिस्ट्री को ब्लेसिंग्स देंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो मिशन स्ट्रॉन्ग शेपर्ड्स हैं उनका काम चल रहा है। मिशन स्ट्रॉन्ग वुमेन जो सेल्फ डिफेंस का, उसके नंबर्स आप लॉन्च कर दिए गए हैं, वो भी काम शुरू हो गया। स्कूल्स की कॉल्स आ रही हैं, अपॉइंट किया जाएगा, टीचर्स को भेजा जाएगा, और बहुत सी चीज़ें हैं फ्यूचर में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था, चैरिटी को आगे लेके जाना, लोगों की हेल्प करना। जब मैं मसीह में नहीं था, ये तब भी मेरा ड्रीम था। ये परमेश्वर ने मुझे तैयार किया बचपन से इस चीज़ के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे पता है आज मैं सरप्राइज़ आपको दे रहा हूँ एकदम से लाइव होके, बिना किसी इंफॉर्मेशन के। पहले आपको मैंने कुछ नहीं बताया। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये पता नहीं मेरे फ़ोन पे कमेंट्स आते नहीं पता नहीं, बस इतना आता है ये वॉचिंग कर रहा है, ये वॉच कर रहा है। हालेलुया। शायद इंटरनेट की वजह से है। हाँ, यहाँ जब जिस फ़ोन से लाइव हो रहा है उस फ़ोन पे नहीं आते शायद। इसको खोलो। हाँ, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ अभी। और आप जिस भी देश में रहते हैं, आपको उसी देश के लिए प्रार्थना करनी है। कल जब मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर ने मुझे पंजाब के सीएम के लिए प्रार्थना करने के लिए, और ख़ासकर उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला। क्योंकि कुछ ट्रबल परमेश्वर मुझे दिखा रहा था उनकी सेहत में, और उनके लिए मैं प्रार्थना में था। अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं? पौलुस को एक कचहरी में जब खड़ा किया गया, जब पौलुस को अलग अलग जगहों पे खड़ा किया गया, तो पौलुस ने एक जवाब दिया जो लोगों का प्रधान था उसको, और वो कड़क जवाब था। थोड़ा सा से आप बोल सकते हो कि एक से आप बोलते हो कि ओखा जिन्होंने पंजाबी च कहने जवाब। और जब उन लोगों ने बताया कि ये हमारे लोगों का प्रधान है, तो पौलुस ने कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि ये लोगों का प्रधान है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। आप जानते बहुत से लोग क्रिटिसिज्म करते हैं प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, वो करते जाएंगे, एक बन जाए दूसरा बन जाए, लेकिन बाइबल कहती है अपने लोगों के प्रधान का हमेशा आदर करो। जो चुना गया उसका आदर करो, वो कोई भी क्यों ना हो। अगर वो तुम्हारा विरोधी भी है तब भी उसके लिए प्रार्थना करो। आप जानते हैं चाहे वो नॉन क्रिश्चियन हो, और अगर आप उसको गाली दें या उसको श्रापित करें, आप पे श्राप आते हैं बाइबल के मुताबिक। बाइबल के मुताबिक आप पे श्राप आते हैं अपने लोगों के प्रधान को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, नॉन हो, कोई भी हो। इसलिए हमेशा उनके लिए प्रार्थना करो, हमेशा उनके लिए आप भला मांगो परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर आपका भला करे। हालेलुया। एक लास्ट बात से मैं उसको अब मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो प्रार्थना करते रहिए कि जो काम परमेश्वर ने दिया, जो काम तेज़ी पकड़ रहा है और अब बढ़ चुका है, परमेश्वर हमें ग्रेस दे वो सब कामों को पूरा करने का। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो मेरे साथ। मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना करो मेरे साथ, और मेरा विश्वास है कि जिस देश में भी आप हैं, आप उस देश के लिए, उनके लोगों के लिए आप बरकत का कारण ठहरेंगे। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में, आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में, हील्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती जो कोई कंगाल को देता वो यहोवा को उधार देता है। बाइबल कहती अय्यूब बड़ा था क्योंकि वो दूसरों का ध्यान रखता था। मेरा ये विश्वास है कि जो लोग देख रहे हैं और जो देखेंगे, खुदावंद आपको बोझ देगा, और वो
आपके अंदर एक बर्डन को डालेगा कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। चर्चिस के लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट विज़न मैंने आपको बताया कि एक विज़न था ब्रांचेस को ओपन करने का, बड़ी ब्रांचेस गुरदासपुर में हो गया, अब दूसरी स्टेट्स में होगा, दूसरी सिटीज़ में होगा, सबसे पहले पंजाब में, उसके बाद दूसरी स्टेट्स में होगा, उसके बाद चंडीगढ़ में होगा, और उसके साथ साथ छोटी चर्चिस को ओपन किया जाएगा जहाँ पे 100 से 500 लोग होंगे। उसके लिए जगह को देखना शुरू कर दिया गया। तो वो 10 चर्च ओपन होंगी कुछ ही महीनों के अंदर, आने वाले कुछ साल में। उसका मकसद ये है कि जो नए लोग हैं जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, पास्टर की पासवान से बात करने की ज़रूरत है, तो वो चर्चिस में जो ठहराए हुए पास्टर्स होंगे जो मैं भेजूंगा वहाँ पे, वो आपकी हेल्प करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, चरवाही आपकी करेंगे। तो उसके लिए आपको प्रार्थना में रहना कि परमेश्वर जहाँ मुझे भेजना चाहता है मैं वहाँ पे जा सकूँ। तो वो एक बड़ा विज़न है जो स्टार्ट हो चुका है, ग्राउंड वर्क उसका स्टार्ट हो चुका है, और मेरा विश्वास है द बेस्ट इज़ कमिंग नेक्स्ट। और मैं आपकी लाइफ पे घोषणा करता हूँ कि बेस्ट आपकी लाइफ में भी एंटर हो यीशु मसीह का नाम, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हीलिंग डिलीवरेंस आपका हिस्सा हो यीशु मसीह का नाम में। थैंक यू फादर, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं फिर मिलूंगा आपसे। मेरी वाइफ सामने बैठी। गॉड ब्लेस यू आप सबको। जैसे कि आप जानते हैं कि आज करतारपुर में हेल्प के लिए जा रहे हैं, सो जो नंबर्स आपको दिए हैं, सो आप वो नंबर्स लोगों को दे सकते हैं जो कि जिनको मदद चाहिए, नीड चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री में हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फिर मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में। सबको जय मसीह की। कल मिलते हैं खुदावंद की हजूरी में एक स्पेशल वर्ड के साथ। आपकी लाइफ वो चेंज करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।